अगर तो आप कमज़ोर दिल हैं तो फिर ये वीडियो मत देखिएगा। शादी 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 ये क्या चीज़ थी? ये आपको मैंने बताया था कि आपको मैंने बताया था कि ये ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं। लाइटें बंद हो रही हैं। लाइट तो आ रही है। ये शादी इधर आ जाए, कुछ है ये, आप देखें कि ये लाइट ऊपर से बंद होना शुरू हो गई है। इधर आए शादी, इधर आ जाएं, शादी इधर आ जाएं, शादी। ये देखें, मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर अभी भी है। तो शादी ये पहले भी ऐसे ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। अगर तो आप कमज़ोर दिल हैं तो फिर ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाना है एक ऐसा घर जहाँ घर के अंदर ही कब्रिस्तान है, फिर एक 400 साल पुराना बेरी का दरख्त है। इस बेरी के दरख्त के ऊपर हमें ये बताया गया कि कुछ जिन्नात रहते हैं, कुछ परियां रहती हैं, और ये अकेली नहीं रहती बल्कि उनका पूरा ख़ानदान इस बेरी के दरख्त के ऊपर आबाद है। 400 साल पुराने बेरी के इस दरख्त की जड़ें तक मौजूद नहीं हैं, मगर ये आज भी कायम है। तो आइए आपको मनाज़र दिखाते हैं। उसके बाद जो इस घर के मालिक हैं, जिन्होंने बहुत सारे वाक़यात अपनी जीती जाती आँखों से देख रखे हैं, उनसे भी मिलवाएंगे और हम भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। ये देखें आप, ये घर के अंदर ही कब्रिस्तान मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी सारी कब्रें हैं। इसके अलावा ये वो बेरी का दरख्त है जिसके बारे में हमें बताया गया कि इस दरख्त के ऊपर जो जिन्नात हैं या फिर जो हवाई चीज़ें हैं, उनका पूरा एक कबीला आबाद है। फिर साथ में आप सामने देखें तो इस दरख्त की जड़ें तक नहीं है। यहाँ पर आप यकीन करें कि मुझे आते हुए मेरा जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो चुकी है और मैं थोड़ा थोड़ा काँप रहा हूँ, मगर मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी हुई है, फिर जो दीगर कलाम है मैंने वो भी पढ़े हुए हैं, तो कुछ खौफ कम हो गया। फिर यहाँ पर कुछ ही दिन पहले जो घर के मालिक हैं उन्होंने एक सांप भी देखा है, कई फुट लंबा सांप उन्होंने यहाँ पर देखा है। और क्या क्या उन्होंने देख रखा है, तो इस घर के मालिक हैं जी शाह साहब। आइए कुछ इनसे बात करते हैं, इनसे इन वाक़यात के हवाले से जानते हैं। शाह जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि यहाँ पर हवाई चीज़ें? बिल्कुल जी, आपको पता भी होना चाहिए कब्रिस्तान में ये ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि जहाँ वीराना हो, लेकिन ये वैसे भी हमारा घर है। तो ये जो सी थी तकरीबन पौने 400 साल पुरानी ये जो सी चीज़ें सिलसिला चल रहा है, और कभी हमें उन्होंने तंग नहीं किया और हमने भी उनको तंग नहीं किया, लेकिन वो हमें अब ज़्यादा दिखाई भी देती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों के रूपों में भी कभी कभी आ जाती हैं। कभी कभी वो जैसे कि कोई जैसे हमारा कोई घर से गुजर के गया तो ऐसे दिखाया, सब हमारे रिश्तेदारों को सबको हमें दिखाई दी है। ओ किन एक तो आपने उनको रिश्तेदार की शक्लों में देखा। शायद ये बेरी का दरख्त हिल क्यों रहा है? ये आपको बताया ना कि ये बहुत ज़रा ना हम खुद भी डर जाते हैं। ये आप देखें, ये अभी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, मगर ये जो बेरी का दरख्त है ये हिल रहा है। तो शायद इधर कोई डर या कोई ख़तरा तो नहीं है? इधर हम खड़े हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम आप कवरेज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो इस टाइम ज़ाहिर हो रही वो देखती हैं कि हमें क्या कवरेज क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये मुझे भी नहीं पता कि, लेकिन आपके सामने आवाज़ें भी आ रही हैं पतों की, तो हवा भी नहीं है, तो मसले ऐसे होते हैं। नुकसान तो नहीं पहुंचाती है? आप पहली दफ़ा कवरेज करने आए हैं इस चीज़ की, लेकिन मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता कि नुकसान पहुंचाती कि नहीं पहुंचाती। कितना टाइम हो गया आपको इस घर में आबाद? मेरी तो तकरीबन 35 एज हो गई है। तकरीबन हम 8वीं पुश्त इधर चल रहे हैं, तो हमें तो इधर तकरीबन 400 साल हो गए इस घर। तो ये बगैर जड़ों के कैसे बेरी का दरख्त खड़ा है यहाँ? ये हम भी हैरान परेशान है, क्योंकि हम न्यू इधर जनरेशन है, हम चीज़ों को कम मानते हैं, लेकिन जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं कि यार, कि एक कहते हुए और एक देखते हुए हैरान हो जाते हैं कि वाकई लाहौर में कितने ज़्यादा तूफ़ान आए और कितने ज़्यादा वो आंधी तूफ़ान आए, तो ये कभी टूटे, कई बड़े दरख्त टूट गए, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मुझे डर लग रहा है आगे जाते हुए, लेकिन शायद मैं चला जाऊँ, कोई आप साथ ही मेरे रहिएगा, आपकी मेहरबानी। इधर ही आप ये देखें कि ये दरख्त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी वो दरख्त है। ये आप देखें कि ये कितना बड़ा दरख्त है, ये पूरे इस कब्रिस्तान के ऊपर फैला हुआ है। इसका
इस कब्रिस्तान के ऊपर साया है। तो जड़ें इसकी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कह रहे हैं शाह जी आप, सांप का क्या? सांप भी है, तकरीबन एक हफ्ता पहले सांप देखा गया, बहुत काफ़ी लंबा काला ब्लैक कलर का। तो वो सांप इधर बाहर निकल आया था? जी बाहर निकल आया था। तो ना जो हमारे इधर लेडीज थी वो इधर ना सफाई कर रही थी ब्रूम झाड़ू से, तो जब वो बाहर निकल आया ना तो वो उसको काटा नहीं, लेकिन वो जो फन फड़ करके ना वो खड़ा हो गया। ये लाइटें बंद हो रही हैं। लाइट तो आ रही है। ये शाह जी इधर आ जाए, कुछ है ये आप देखें कि ये लाइट ऊपर से बंद होना शुरू हो गई है। इधर आए शाह जी, इधर आ जाएं शाह जी, इधर आ जाएं शाह जी। ये देखें, मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर अभी भी है। तो शाह जी ये पहले भी ऐसा ही होता है? जी ये ना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इधर ये वाहिद चीज़ है कि इधर बल्ब बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये आप देखें, ये कैमरामैन भाई लगाइएगा, ये आप देखें कि अभी भी लाइट ऑन ऑफ हो रही है बार बार। वो देखें, ये सामने देखें, ऊपर से आप देखेंगे ये बेरी के पत्ते हिल रहे हैं। शायद ये हवा नहीं चल रही है, क्यों हिल रहे हैं? ये जिधर भी कभी जब इधर दफन वगैरह कोई लोग होते हैं ना, तो हमारे रिश्तेदार, तो ये आपको महसूस, आप कभी इधर दोबारा कवरेज कीजिएगा, ये पत्ते जो से ना वो नीचे हो जाते हैं, जो जैसे कोई वज़न आ गया इस चीज़ों के ऊपर, और हिलते भी हैं। इतना कि मस्जिद के अंदर जब कुल शरीफ हो रहे थे तो पंखे सारे हिलना शुरू हो गए थे। ये चीज़ में सब ये आप देखें, अभी लाइट ये अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जी मैं आपको बताया कि इसी कब्रिस्तान में बल्ब नहीं ठीक रहता। ये तकरीबन हम हज़ारों बल्ब मेरे पास टाइम पड़े हुए हैं, ये एक हफ्ते में 1-2 वारंटी वाले बल्ब ख़राब हो जाते हैं। कोई बल्ब ठीक नहीं रहने देते, या ख़राब कर देते हैं या वायरिंग खराब। इधर भी कोई कंधे को हिला रहा है। जी मैं आपको बता तो रहा हूँ कि हमने तो इधर हुआ शाह जी, इधर हुआ। तो ये आपके साथ भी ऐसे होता है? जी हमें ऐसे महसूस होता है ना, दहशत आ जाती है कि कोई हमारे पास से गुजर गया, ये रोंट के खड़े हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा दफ़ा होगा, जैसे किसी ने दूर से थप्पड़ मारा, करीब से गुजर के चला गया, मतलब कि तो वो ये ऐसा भी होता है सिस्टम बड़ा। तो हम तो बहुत डर जाते हैं। लेकिन लाइट आप ये देखेंगे अभी तक मुसलसल ऑन ऑफ हो रही है। इस साइड पर मैं खड़ा था तो मुझे आप बिलीव करेंगे लग रहा है कि कोई पीछे से कंधे को ऐसे दबा रहा हो। तो ये कब्रिस्तान की हदूद में ऐसा होता है या बाहर भी ऐसे होता है? नहीं, कब्रिस्तान की हदूद में होता है, क्योंकि ना वो चीज़ें ना नाराज़ हो जाती हैं कि ये हमारी कवरेज कर रही है या हमारे कब्रिस्तान में आके ये क्या मसला हो रहा है इनको। वैसे मैंने सुना है कि जो नेक जनात होते हैं वो नहीं तंग करते लोगों को। जी नहीं, तंग नहीं वो करते, लेकिन वो कहते हैं कि इधर से चले जाओ। मतलब अगर वो हमारी वजह से डिस्टर्ब हो या तंग हो तो फिर उनको वो, हाँ जी, वो ये आपके एरिया नहीं है, इधर से चले जाएं। ठीक है, आप देखेंगे हमारे कैमरे की लाइट भी बार बार वो मसला कर रही है। तो शायद और क्या क्या वाक़यात यहाँ पे होते रहे? सर वाक़यात यही है कि जैसे हमारे बच्चों के रूप में भी कोई चीज़ें इधर आ जाती हैं, उसके बाद घर में खाने पके हों तो वो भी कभी कभी गायब हो जाते हैं। खाने भी गायब हो? जी खाने भी गायब हो जाते हैं, मतलब कोई चीज़ दूध वगैरह रखा हो या गोश्त वगैरह रखा हो फ्रिज में तो गायब हो जाता है। आप ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। ये शाह जी ने अच्छा किया था कि हमें यहाँ इस हदूद में आने से पहले भी कुछ वज़ाइफ बताए थे, तो वो हमने पढ़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेव हैं और ये सारी कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों का ये यकीन होता है कि ऐसी चीज़ें हैं नहीं, मगर इन लोगों से मिलवाने का या फिर ये दिखाने का मकसद होता है कि हम आपको बताएँ कि ऐसी चीज़ों का वजूद है। हम अपनी जान को ख़तरे में डाल के यहाँ पर इस वक्त अभी कब्रिस्तान की हदूद में खड़े हैं, जो कि घर के अंदर बनाया हुआ है। शाह जी ये घर के अंदर आपने कब्रें क्यों बनाई हुई हैं या कब्रिस्तान बनाया? कब्रिस्तान इसलिए बन गया कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, ठीक है ना, वो इधर सबसे पहले उनको तफसीम हुए, तो वो जब हुए तो उनके जो आगे से बेटे थे उनकी ख्वाहिश हुई कि मेरे बाप इधर फोत हुआ है तो मैं भी इधर फोत हूँ, फोत हो के मेरी बाप की भी कब्र के पैरों के नीचे मेरी भी कब्र बने। तो ऐसे हमारा सिलसिला चलना शुरू हो गया। फिर जितने भी हमारे जो से बड़े थे वो भी उनकी ख्वाहिश होना शुरू हो गई, तो ये जो घर की कब्रिस्तान इस शक्ल में आ गया। अच्छा शाह जी, ये सारी चीज़ें देख के फिर घर में कब्रिस्तान देख के डर वगैरह नहीं लगता आपको? सर डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो से हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप इधर दफन है, ठीक है ना। तो अगर हम इन चीज़ों से डरेंगे तो फिर कल को हमने भी इधर दफन होना है, ठीक है, इसलिए डर नहीं लगता। लेकिन अगर बाहर से कोई बंदा आए तो वो इस घर में आ नहीं सकता और रह भी नहीं सकता, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है इन्हीं चीज़ों की। हाँ जी, हमारा पूरा ख़ानदान में हमारे घर में कोई यार घर में आकर रहने नहीं आता, वो डर जाते हैं कि जी आपके घर में कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे जैसे 27 की रात को आवाज़ें आना या चीखों की आवाज़ आना या बेरी एकदम इतनी तेज़ हिलना कि जैसे लगा हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हवा आना ना होना। आवाज़ें किस चीज़ की आती हैं? आवाज़ है जैसे कोई शोर की, जैसे आपको दहशत करती, मतलब कि दहशत से आवाज़ आएगी कि आपको कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा कोई मसला हुआ है। तो
बंदा उस टाइम ना बंदे के पास अब भागने का भी टाइम नहीं होता, उसके जो पैर होते हैं वो 100 किलो के हो जाते हैं कि कोई ऐसा मसला हो गया कि कोई चीज़ ऐसी देख लिया। शाह जी, मैंने सुना है कि जो नेक रूहें होती हैं वो तो फिर बाद में भी ज़िक्र वगैरह करती रहती हैं, या फिर हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि वो गुज़र रहे थे कब्रिस्तान के पास से तो वहाँ से कलाम पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, या ऐसा? जी जी बिल्कुल, कुरान यह मैं आपको बताता रहा हूँ, यहाँ पे इनके जो मोकल थे ना बुज़ुर्गों के, ये जिन थे, ठीक है ना, और ये हाज़िर अभी भी जिन, इनकी जो सी नस्ल जिन की भी इधर ही हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ये भी तकरीबन 8-10 पुश्तें जिनों की भी इधर ही हैं। और मतलब कि जैसे ये शाह जी की पुश्तें यहाँ पे आबाद हैं, उसी तरह जो ये यहाँ पर जिनात का कबीला है उनकी भी पुश्तें यहाँ पर आबाद हैं। जी बिल्कुल ऐसे आबाद हैं, और यकीन करेंगे कि सबको नज़र भी आते हैं। और आपको एक हैरान क्यों बात भी दिखाता हूँ कि इस घर में कि मोहब्बत भी एक ऐसी है कि आप इस कब्रिस्तान में आपने कभी जैसे देखा भी नहीं होगा कि आज बीवी फोत हुई, अगले दिन उसका बंदा भी फोत हो गया। अच्छा। हाँ जी, ये आपको जीती जाती कब्रों में लिखा हुआ है। तो आप ये देखें कि ये शाह जी ने बड़ी एक हमें इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। मैंने आज तक नहीं ऐसी बात सुनी कि जो खातून घर की फोत हुई है उसी दिन या अगले दिन उनके खावन की डेथ हो जाती है। ये आप देखें, ये 5 मई 2021 को ये फोत हुए थे सैयद रिफत महमूद। 8 मई 2021 को सईदा रिहाना अख्तर साहिबा, उनकी जो वाइफ हैं, उनकी डेथ होगी उनके कुल वाले दिन। ये आप देखें, ये आगे देखें, ये शाह जी आपके क्या लगते थे? यही सेम डेटों पे फिर दोबारा फोत की हुई। सैयद अख्तर हुसैन, तारीख वफ़ात 8 जनवरी 2000। ये शाह जी क्या आगे लिखा हुआ है? 8 जनवरी 2007। और सैयदा नवाब बेगम 5 जनवरी। तो ये आप देखें कि एक दिन अगर बीवी की वफ़ात हुई है तो उससे 2 दिन के बाद या अगले दिन उनके जो खामद हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बड़ा हैरान कुन है, आज तक मैंने नहीं ऐसा सुना कहीं पर भी कि किसी और जगह पर। जी, और ये जो हमारी कब्र है, ये इस कब्र एक और चीज़ आप देखिएगा, आप ये चीज़ देख के डर जाएंगे, आपको खौफ महसूस होगा। ये कब्र में हमेशा इधर पानी सिमटा रहता है, और इसकी तकीद भी की है हमने कि क्या कोई नलके की कोई ड्रेन कोई चक्कर है, कोई नलका, लेकिन इस कब्रिस्तान में कोई पानी नहीं है, और इस कब्र में से पानी निकलते ही रहता है। और ये भी हम बड़ा हैरान होते हैं कि ये आप देखें, ये आप ये देखें ज़रा, ये अभी तक यहाँ पर ये सारी जगह गीली है, यहाँ पर पानी है। उसके अलावा शाह जी का ये कहना है कि हमने यहाँ पर देखा है, सारा खुदाई की है, कोई पाइप नहीं है कहीं से, मतलब ये पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो आप ये देखें कि क्या क्या वाक़यात होते हैं। और आज की ये सारी इनकी बातें सुन के मुझे लगने लग गया कि वाकई भाईजान ये हवाई चीज़ें होती हैं, ये इनका भी वजूद होता है। तो शाह जी, इन चीज़ों से महफूज रहने का या फिर बचने का क्या तरीका का? सर, सबसे पहले तो इंसानों से पहले तो यही आई थी इस दुनिया में, इनसे दुनिया नहीं चली। तो ये जो शैतान है ये पहले जिन था, और इसका तो इंसान के साथ खुलम दुश्मन है हमारा, ठीक है ना। तो कुछ नेक भी हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाकत हासिल की है, तो बस वो ही हैं। लेकिन बाकी तो हमारा उनके साथ तो इट्टू कुत्ते का वैर ही है, समझे जैसे कहते हैं। तो हम तो इन चीज़ों के साथ हमें आयतें आती हैं, हम सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमें अपने हिफाजत खुद ही कर लेते हैं। शाह जी, ये देखें, ये फिर से शुरू हो गया है। इसका क्या मतलब? मुझे लगता है शाह जी ये चीज़ें हमारी वैसे डिस्टर्ब। मैंने आपको कहा था कि ना हम जब अंदर घुसेंगे ना तो ये मसला होगा। पूरा जितना जहाँ पे आपका घर बना हुआ है, जी तकरीबन ये सारा सेम जो बाहर दीवार तक थी, ये सारा ही कब्रिस्तान था। जितनी कब्रें हैं ये सारी कब्रें हैं, आप कब्रों के पास से गुजरे। हमने ये डिमोलिश कर दी है, काफ़ी पुरानी हो गई हैं। जैसे आपको पता है एक कब्र ख़त्म होती है तो तकरीबन 4, 10, 12 साल बाद उसको रीन्यू कर देते, इसलिए कब्रिस्तान को दोबारा रीन्यू किया। और मतलब ये घर, ये जगह कई 100 साल पुरानी है। जी 400 साल पुराना ये घर है, और ये तकरीबन 450 साल पुराना ये कब्रिस्तान शुरू हो गया। ये इधर कब्रें भी थी, और उसके बाद जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितनी फैमिली है, इधर ही उनकी ज़िंदगी उन्होंने बसर किया, और उसके बाद इधर ही उनकी तस्लीम हुई है। शाह जी, 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 ये क्या चीज़ थी?
ये आपको मैंने बताया था कि आपको मैंने बताया था कि ये ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इनको तंग कर रहे हैं और आपके पास दूसरे मुसलसल कुत्ते भी भौंक रहे हैं बाहर के। तो ये देखें कि यहाँ पर कोई चीज़ अभी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आई थी, अभी नहीं है यहाँ पे। तो ये चली गई है यहाँ पे, पहले भी ऐसे आती है शाह जी? नहीं, यहाँ पे तो आती नज़र नहीं आ रहा कि मुझे तो नहीं पता लगा कि मैंने ना आपने मुझे कोई यहाँ बिल्कुल सामने कोई चीज़, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, उल्टी आ रही थी और उसके पाँव भी उल्टे थे। ये देखें कि इनकी वजह से जो कुत्ते हैं वो बड़े तेज़ भौंकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि ये जो जानवर होते हैं इनको ऐसी चीज़ें इंसानों की निस्बत ज़्यादा दिखाई देती हैं। ऐसे ही है शाह जी? बिल्कुल आपके सामने ही है, आपको आवाज़ें आ रही हैं कुत्तों की, तो ये चीज़ें हैं इधर। आपको पता तो आपको मैंने पहले बताया था, मैं तो आपको इसलिए बताया था कि ये चीज़ें, इनकी चीज़ों के आगे हम इनको कोई तंग करेंगे ना तो ये आगे हमें ज़ाहिर भी होंगी और हमें भी तंग करेंगी। तो ये चीज़ें हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मैं आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, शाह जी को याद रखिएगा, और हो सके तो जो आपके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जितना भी कलाम हो सके वो उनके लिए ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।